नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यानी कि अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर। अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर, जिसे फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहा जाता है, एक सर्किट है जो बाहरी ट्रिगर के उपयोग के बिना लगातार स्क्वायर वेव या पल्स उत्पन्न करता है। अगर सरल भाषा में कहें तो अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर एक मौलिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बाहरी ट्रिगर की आवश्यकता के बिना ही एक निरंतर ऑसिलेटिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। इसका व्यापक रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे कि क्लॉक का निर्माण करने में, तरंग निर्माण और समय निर्धारण अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। एस्टेबल यानी कि अस्थिर शब्द इस विशेष प्रकार के मल्टीवाइब्रेटर में स्थिर स्थिति की अनुपस्थिति को संदर्भित करती है। यह लगातार दो अर्धस्थिर यानी कि क्वासी स्टेबल स्टेट्स यानी कि स्थितियों के बीच बदलता रहता है और आउटपुट में एक निरंतर स्क्वायर वेव या कहीं तरंग देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्थिर ऑसिलेशन उत्पन्न होती है। इसे फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी बाहरी सिग्नल के कार्य करता है। सर्किट में प्रतिरोधकों यानी कि रेजिस्टर्स और कैपेसिटर के मानों को बदलकर आउटपुट तरंग की आवृत्ति और ड्यूटी साइकिल को बदला जा सकता है। आउटपुट तरंग की आवृत्ति का उपयोग करके विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफ़र के समय को सिंक्रोनाइज भी किया जा सकता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर के आउटपुट की कोई स्थिर अवस्था नहीं होती है तथा यह अपनी अवस्था को बार बार उच्च से निम्न तथा निम्न से उच्च में बदलता रहता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए अब पढ़ते हैं अनुक्रमिक सर्किट में अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर का योगदान। एक अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर अनुक्रमिक सर्किट में ऑसिलेटर का एक मौलिक प्रकार है, जिसका व्यापक रूप से समय और क्लॉक निर्माण अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। यह दो अस्थिर अवस्थाओं के बीच लगातार ऑसिलेट करता है, बाहरी ट्रिगरिंग के बिना ही एक स्क्वायर तरंग आउटपुट पर उत्पन्न करता है। इस सप्ताह और अगले सप्ताह में हम देखेंगे कि कैसे डिजिटल अनुक्रमिक सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शित करते हुए एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को क्लॉक स्रोत के रूप में नियोजित किया जा रहा है। आइए अब इसके कार्य सिद्धांत को समझते हैं। IC 555 टाइमर का उपयोग करके एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बनाना सरल और प्रभावी है। IC 555 टाइमर एक बहुउद्देश्य और लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक चिप है, जिसका उपयोग टाइमिंग, ऑसिलेशन और सिग्नल जनरेशन के लिए किया जाता है। IC 555 का पिन विवरण आप देख पा रहे हैं चित्र में। यहाँ पर पिन 1 ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, पिन 2 जो कि ट्रिगर है और ट्रिगर इनपुट के रूप में काम करता है और जो सर्किट की स्थिति को नियंत्रित भी करता है। पिन 3 आउटपुट सिग्नल प्रदान करता है। पिन 4 जो कि रीसेट की तरह काम करेगा, यानी कि सर्किट को रीसेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर पिन 5 जो कि कंट्रोल वोल्टेज की तरह यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। इसे वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पिन 6 थ्रेशोल्ड यानी कि यह कैपेसिटर का वोल्टेज मॉनिटर करता रहता है। और पिन 7 डिस्चार्ज के लिए, जैसा कि कैपेसिटर को वोल्टेज मॉनिटर करने के लिए पिन 6 है, उसी प्रकार पिन 7 जो है उसका
डिस्चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिन 8 VCC जो कि पॉजिटिव पावर सप्लाई से जुड़ा होता है। IC 555 यानी कि 555 का उपयोग ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में करने पर यह लगातार दो अवस्थाओं यानी कि हाई और लो के बीच स्विच करता है। यह प्रक्रिया सर्किट में जुड़े कैपेसिटर और प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर के चार्ज और डिस्चार्ज होने पर आधारित होती है। यह चार्ज और डिस्चार्ज प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिस करके आउटपुट पर एक निरंतर आयताकार तरंग प्राप्त होती है। आइए अब देखते हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के मुख्य घटक, जिनमें शामिल है IC 555 टाइमर, दूसरा प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर्स और तीसरा कैपेसिटर। रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दरों को नियंत्रित करती हैं और कैपेसिटर जो कि ऊर्जा को स्टोर और रिलीज करते हैं और जो स्टेट ट्रांजिशन के समय को भी संचालित करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 555 ऑसिलेटर सर्किट में पिन 2 और पिन 6 एक साथ जुड़े होते हैं, जिससे सर्किट प्रत्येक चक्र पर खुद को फिर से ट्रिगर कर सकता है, जिससे यह एक फ्री रनिंग ऑसिलेटर के रूप में काम कर सकता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। प्रत्येक चक्र के दौरान कैपेसिटर C दोनों टाइमिंग रेजिस्टर्स यानी कि R1 और R2 के माध्यम से चार्ज होता है, लेकिन खुद को केवल रेजिस्टर R2 के माध्यम से ही डिस्चार्ज करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि R2 का दूसरा पक्ष डिस्चार्ज टर्मिनल पिन 7 से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। कैपेसिटर दोनों रेजिस्टर R1 और R2 के माध्यम से 2/3 VCC ऊपरी तुलनित्र सीमा तक चार्ज करता है और यह फिर खुद को रेजिस्टर R2 के माध्यम से 1/3 VCC जो कि निचली तुलनित्र सीमा है तक डिस्चार्ज करता है और इसके परिणाम स्वरूप एक आउटपुट तरंग उत्पन्न होती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। जब IC 555 को एक अस्थिर मल्टी वाइब्रेटर के रूप में जोड़ा जाता है, तो IC 555 ऑसिलेटर से आउटपुट 2/3 VCC और 1/3 VCC के बीच अनिश्चित काल तक चार्ज और डिस्चार्ज करना जारी रखता है, जब तक कि सप्लाई चालू है यानी कि ऑन है। इसीलिए एक पूर्ण समय चक्र की अवधि दो अलग अलग समय के योग के बराबर होती है, जो कि कैपेसिटर के चार्ज और डिस्चार्ज को एक साथ जोड़ते हैं और इस प्रकार दिया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। आउटपुट के एक चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल को पूरा करने का समय T है, जैसा कि चित्र में आपने देखा, और जो चार्जिंग समय T1 और डिस्चार्जिंग समय T2 का योग है यानी कि जोड़ है, एडिशन है। तो इसका मतलब हुआ कि T = T1 + T2, जहाँ T1 क्या होगा 0.693। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे R1 और R2 के एडिशन से और फिर ये मल्टीप्लाई होगा कैपेसिटेंस से। इसी प्रकार जो T2 है उसका वैल्यू होगा 0.693 गुणा R2 गुणा C। तो अब टोटल T क्या होगा T1 + T2, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इन दोनों को जब हम जोड़ करेंगे T1 और T2 को, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 0.693 गुणा में R1 जमा 2R2 और इनका गुणा C के साथ। अब
दोलनों की आउटपुट आवृत्ति ज्ञात के लिए कुल साइकिल टाइम यानी कि उपरोक्त समीकरण यानी कि इक्वेशन को इन्वर्स किया जाए तो एक स्टेबल 555 ऑसिलेटर की आउटपुट आवृत्ति के लिए स्क्रीन पर दिखाया गया समीकरण प्राप्त होता है, यानी कि F = 1/T, जहाँ T हमारे पास क्या आया था 0.693, इसका गुणा R1 जमा 2R2 × C से। तो आवृत्ति हमारी होगी F = 1/T और जो हमारे पास आएगी 1.44 विभाजित होगा R1 जमा 2R2 × C से। अब हम देखते हैं अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर की विशेषताएं। इसे फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमने देखा कि इसकी कोई स्थिर अवस्था नहीं होती, इसीलिए इसका नाम अस्टेबल यानी कि अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर है। दूसरा, यह पूर्व निर्धारित आवृत्ति और ड्यूटी साइकिल के साथ पल्स की एक सतत श्रृंखला उत्पन्न करता है। और तीसरा, इसका उपयोग आमतौर पर ऑसिलेटर सर्किट, पल्स जनरेटर और क्लॉक सर्किट में किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं इसके अनुप्रयोगों को। सबसे पहला अनुप्रयोग क्लॉक जनरेटर के रूप में। डिजिटल सिस्टम के लिए टाइमिंग पल्स यह प्रदान करता है। तो सबसे प्रमुख जो इसका अनुप्रयोग है वो है क्लॉक जनरेटर के रूप में। दूसरा है पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन। मोटर नियंत्रण और संचार प्रणालियों में ये उपयोग किया जाता है विशेष रूप से। तीसरा अनुप्रयोग है टोन जनरेटर, जैसे कि साउंड सिस्टम में ऑडियो सिग्नल का उत्पादन करना, तो उसमें ये विशेष रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है फ्लैशिंग लाइट में, जैसे कि इंडिकेटर और एलईडी ड्राइवर में यह आम तौर पर पाए जाते हैं। फिर है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, जैसे कि आवृत्ति घटाने वाले सर्किट में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर के लाभ यानी कि इसकी एडवांटेजेस। सबसे पहला, इसका सरल डिज़ाइन, क्योंकि ये कम घटकों के साथ ही आसानी से निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है लागत प्रभावी, क्योंकि ये सस्ते और आसानी से उपलब्ध घटकों का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं। फिर है आवृत्ति नियंत्रण के लिए, जैसे कि प्रतिरोधक, रेजिस्टर और कैपेसिटर के मान को बदलकर आवृत्ति को आसानी से बदला जा सकता है और फिर उसका उपयोग अलग अलग सर्किट्स में किया जा सकता है। फिर है बहुप्रयोज्यता यानी कि वर्सटैलिटी। विभिन्न प्रकार के सिग्नल जनरेशन और टाइमिंग अनुप्रयोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर की सीमाएं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला, यह सर्किट के भीतर ऊर्जा अवशोषण बहुत अधिक लेता है, यानी कि इसका जो तापमान पर ये जो निर्भर करता है और भी घटकों के मान तापमान बदलने पर प्रभावित हो जाता है, और जिस कारण आउटपुट सिग्नल कम ऊर्जा का होता है। फिर है ड्यूटी साइकिल की सीमा। रेजिस्टर R1 और R2 के अनुपात के कारण 50% ड्यूटी साइकिल आसानी से प्राप्त नहीं होता है। और फिर अंतिम में उच्च आवृत्ति सीमा। IC 555 की आवृत्ति क्षमता बहुत सीमित होती है। तो आज हमने पढ़ा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यानी कि अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर। फिर हमने पढ़ा अनुक्रमिक सर्किट में अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर का योगदान, इसके कार्य सिद्धांत को समझा, 555 IC के पिन विवरण को भी हमने जाना और इसके कार्य विवरण को भी समझा। फिर हमने इसकी लाभ और सीमाएं भी देखी
और अंतिम में हमने इसके अनुप्रयोगों को भी जाना। तो आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की डिज़ाइनिंग IC 555 का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं और अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यानी कि अस्थिर मल्टी वाइब्रेटर की डिज़ाइनिंग IC 555 का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। जैसा कि आप ब्रेडबोर्ड पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास IC 555 टाइमर है और ये जो कैपेसिटर है जिसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगा, और ये दो रेजिस्टर्स हैं यानी कि R1 और R2, और आउटपुट पर ये एक पल्स जनरेट कर रहा है। तो आइए अब इसका पिन डिस्क्रिप्शन हम समझते हैं। पिन 1 ग्राउंड से जुड़ा होता है। पिन 2 ट्रिगर इनपुट के रूप में काम करता है जो सर्किट की स्थिति को नियंत्रित करता है। पिन 3 जो कि आउटपुट सिग्नल प्रदान करता है। पिन 4 जो कि सर्किट को रीसेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पिन 5 जो कि कंट्रोल वोल्टेज यानी कि वोल्टेज को नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होगा। पिन 6 जो कि थ्रेशोल्ड यानी कि कैपेसिटर का वोल्टेज मॉनिटर करता है। पिन 7 जो कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है, और पिन 8 जो कि VCC यानी कि पॉजिटिव पावर सप्लाई से जुड़ा होता है। तो इस सर्किट का इस्तेमाल एज अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के रूप में होगा जो कि एक क्लॉक पल्स के रूप में दिया जाएगा। इस सप्ताह और आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे कि कैसे डिजिटल अनुक्रमिक सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शित करते हुए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को क्लॉक के स्रोत के रूप में नियोजित किया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।